ओ भाई, इस बार कॉफी में शक्कर ज्यादा हो गई क्या? कॉफी तो ठीक थी, पर कॉफी देने वाली पता चल गया, छोड़ो। जैसे ग्लास में आइस गिरता है वैसे ही तुम्हारे गर्म रोटी पर घी गिरने वाला है। उसे गिरना होगा तब गिरेगा। अभी ग्लास उठा। Cheers। एक बात सुन आनंद, तू मम्मी पापा के साथ लड़की देखकर शादी करके घर बसाने के बजाय इधर बैठकर बियर ग्लास भर कर मेरे साथ नशे में झूमने का मन कर रहा है क्या? अच्छा रहने दे। एक साल में 4 आषाढ़ और 4 अमावस छोड़कर साल में 48 शनिवार आते हैं और तूने 48 लड़कियां देखी है और उसमें से तुझे कोई पसंद नहीं है? वो सब अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं है, पर वो सब उसकी तरह नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है नुसरत। लेकिन वो नुसरत को देखे तुझे कितने साल हो गए हैं? वो कैसी है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। तूने उस टाइम पर प्रपोज किया था, तुझे ऐसा लगता वो अभी तक तुझे याद रखेगी? देख, मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, जिसकी सच्ची चाह दिल में हो और जिसका ख्याल मन में हो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। मस्तान बाबा की दुआ से इसका मनचाहा काम अच्छे से पूरा हो गया है। आप नजर उतारिए। मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। आनंद, तू एक पैग और मार के जा बस। अरे नहीं भाई। आनंद, तू एक पैग लेगा तो घर के बाहर सोएगा और 2 पैग पिएगा तो भी घर के बाहर। ये बोतल खाली कर देगा तो दुनिया इधर से उधर नहीं होगी। अगर एक बियर पीऊंगा तो मालूम रहेगा कि मैंने ही पिया है। अगर 2 बियर पी लिया तो मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। तो मेरी खुशी मेरे पास ही रहने दे। अगर तुझे पीनी है तो मेरी तरफ से ये तू पी लेना। मैं तो चला, बाय। खाने और पीने का हिसाब नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्त। पेट भर के खाना चाहिए और गले में आने तक पीना चाहिए। पहला प्यार क्या होता है सिर्फ दूसरों से सुना था, वो एहसास मुझे भी हुआ और उसका नाम है नुसरत। आज का इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले राज्यों के सभी जगहों से आए हुए सभी छोटे बड़े छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बेटा, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अरे आ रहा हूँ। स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ नुसरत फातिमा बेग जी को, जो कि एक देख, प्रोग्राम होने वाला है और डांस भी होने वाला है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा। अरे ये कोई प्रोग्राम है? अपना टाइम आने दे। एंटरटेनमेंट क्या होता है ना, मैं दिखाऊंगा। अरे चल सुन तो दोस्त, लास्ट टाइम जो कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अब की बार भी उसी तरह। भाई क्या हुआ? नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज अनंत कृष्ण कर्मा कमरा। अरे भाई, अब क्रमा। ये आनंद, तू हाय, बहुत अच्छा गाया तुमने। क्रमाधारिताया, स्टेज पर आइए प्लीज। हाँ हाँ, अरे तेरा नाम पुकार रहे हैं। नाइस सॉन्ग, थैंक यू। इतना बड़ा नाम तो हमारे गांव में 4 लोगों का होता है। अनंत कृष्ण अरे भाई। क्रमधारिताया, कम ऑन स्टेज प्लीज। हेलो, बुला रहे क्या हो? कर रहा है?
कब से बोल रहा था कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट करूंगा, तो आप जा क्यों नहीं रहा है? अगर अभी स्टेज पर गया तो खो जाऊंगा, और अभी खोने का मूड नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इस लड़की ने मेरा दिल चुराया है। अनंत कृष्णा, आपके लिए ये आखिरी अनाउंसमेंट है। लगता है अनंत अभी यहाँ नहीं है। हाय, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ लॉ कॉलेज। हाय, और आप? एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं मिलती हूँ। ओके, बाय। बाय। हाँ, बोलिए। अनंत कृष्णा, नुसरत फातिमा बेग। तुम लॉ स्टूडेंट हो? यहाँ पर लॉ स्टूडेंट कैंप ही चल रहा है ना? हाँ, वो तो है। बहुत अच्छा भक्ति गीत गाया है। उस गाने में कितनी भक्ति थी। वो कुछ तो आता है ना, जियाले मिश्किंग। वेट, वो भक्ति गीत नहीं है, प्रेम गीत है। ओह, प्रेम गीत है क्या? भक्ति का नेक्स्ट लेवल प्रेम ही तो है। कितने अच्छे बोल हैं। किसने लिखा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने? मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। व्हाट अ ग्रेट राइटर। उनकी राइटिंग्स को पढ़ने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें आज तक कोई अवार्ड ही नहीं मिला। वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? वो 12वीं सदी के थे और उनको रुखसत हुए 800 साल हो गए। ओह, अब पता चला मिस्टर अनंतु, तुमने उनके बारे में कितना पढ़ा है और कितना समझा है। एनीवेज, बाय। उसने जो गाया वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन लगता है उसके लफ्जों ने मेरे दिल को छू लिया है। भले ही आसपास 100 लोग क्यों ना हो, पर मैं उसके साथ ही रहना चाहूंगा। मुझे बस उसका साथ चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं दिल ही दिल में उससे प्यार कर बैठा हूँ। My dear law student, see, weather is important for human being, but हम लोग इसे Excuse me? खराब करते जा रहे हैं। सो पर्यावरण को अच्छे से साफ करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सो गेट रेडी फॉर एरिया क्लीनिंग, ओके? सब लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन मुझे उसे देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। तैरना नहीं आए तो पानी में नहीं उतरना चाहिए, ये समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं उससे प्यार कर बैठा था। ए अनंतु, प्यार में गिरते हैं ये तो सुना था, लेकिन कैसे गिरते हैं ये तूने बता दिया। वेरी गुड, ये प्यार तो होने से रहा। ए, लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, और तू है कि शुरू होने से पहले ही दी एंड कर रहा है। चांस ही नहीं बेटा, तू अपने नाम को देख, अनंतु कृष्णा क्रमाधारित आया, और उसका नाम नुसरत फातिमा बेग। नहीं नहीं, ये लव स्टोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे पुराने गुरु के सर की कसम खाकर कहता हूँ, ये चलने वाला नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि हैप्पी एंडिंग होगी, ये अभी बताता हूँ। ए रुक जा, कहाँ जा रहा है? अपनी बेगम से मोहब्बत का इजहार करने। अबे सुन, अगर शाम को चिड़िया चहकने के टाइम पर प्रपोज करोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही तू जाकर अपने दिल की बात कह देना, शायद तेरा काम बन जाए। ला ला लो, ला ला कबूतर भी आ गया। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये हमारा कैंप क्लोज होने वाला है। हमने बहुत एंजॉय किया। सो एक दूसरे को याद रखने के लिए एक ग्रुप फोटो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, हैं? मेरे लिए वो लॉ कैंप नहीं बल्कि लव कैंप बन गया था। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये उससे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? हाय नुसरत। ओह, अनंत कृष्णा, तुम यहाँ? वो मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्यों? नुसरत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है ना, बात कुछ नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ है। बताओ। वो
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, किसी को पसंद करने का कोई कारण तो नहीं होता। तुम मुझे बिना किसी कारण के ही पसंद हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद करने के लिए थैंक्स, पर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। तुम्हें मुझसे अच्छी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। हर लड़की प्यार होने के बाद और ब्रेकअप होने के बाद यही कहती है, और तुम हो कि पहले से ही यही बोल रही हो। और मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे मिले मुझे 3 दिन भी नहीं हुए और मैं तुम्हें पसंद करने लगूं? ये कैसे हो सकता है? मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ए नुसरत, अब तक मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब पक्का हो गया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और ये आनंद नुसरत के आने का इंतजार करेगा। अब तक उसका इंतजार कर रहा हूँ। 7 साल हो गए हैं, पर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन वो मिलेगी, इतना भरोसा है। दादी, 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 दादी। अरे उधर ही खड़ा रहे। हाँ, क्या हुआ दादी? मुझे पता नहीं चलेगा ऐसा लग रहा था ना? हाँ? ओह, लगता है दादी को पता चल गया। शनिवार आया नहीं कि बस तेरा ये नाटक चालू हो जाता है। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मांस मच्छी खाकर घर पे मत आया कर। दादी, क्या बात है दादी, भले ही तुम्हारी उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी नाक बूढ़ी नहीं होती। अरे चल दूर हो जा, मुझे छूना मत, तू आज यही सोएगा। दादी, एक जवान लड़का अगर सारी रात बाहर सोएगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता। सुबह शुद्धिकरण होने के बाद ही मैं दादी, तुझे अंदर लूंगी, समझा तू? दादी प्लीज। ये ले, बाहर ही सो जा। दादी, सच में मांस मच्छी खाने के भी यहाँ सजा मिलती है। और अगर रॉकी के कहने पर अगर बियर पी ली होती तो आज मैं गेट के बाहर ही होता। दादी, और कितना टाइम? देर हो रही है। ये कारनामा जो कल तू मांस मच्छी खाकर आया था ना, तब सोचना चाहिए था तुझे। अगर तुम्हारे दादा भी ऐसा काम करके आते ना, तो उनका भी मैं यही हाल करती। छोड़ती नहीं मैं उन्हें भी। उनका भी मैं अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करती, फिर अंदर आने देती उन्हें। अरे ये किस जन्म का पाप है, बियर पीने के बाद गौमूत्र पीनी पड़ रही है। मैं नहीं पीने वाला। वत्सला, अरे हो गया क्या काढ़ा? जल्दी कर। अरे वो काढ़ा बनाने वाला गौमूत्र लेने गए हैं, लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आए।